आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। यूपीएससी परीक्षा देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च परीक्षा संस्थान मानी जाती है। आपको बता दें कि सिविल लाइंस एवं 2020 की मुख्य परीक्षा 8 जनवरी 2021 से 10 जनवरी और 16 जनवरी से 17 जनवरी तक आयोजित की गई है। इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे और दूसरी पाली में 2 बजे से शाम 5 बजे तक पूरे देश में आयोजित की गई हैं। अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज में परीक्षा आयोजित की जाएंगी। वहीं परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने एक सर्कुलर भी निकाला है, जिसमें कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों पर 100 मीटर के आसपास भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अनुमंडल दंडाधिकारी सदर द्वारा परीक्षा केंद्रों के सरकारी कार्यालय में लगे पदाधिकारी कर्मचारियों को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा नहीं होना चाहिए। परीक्षा केंद्रों में 100 मीटर की परिधि में यह सूचना 8 जनवरी से 10 जनवरी और 16 जनवरी से 17 जनवरी को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी भी रहेगा। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा ये काफी कठिन मानी जाती है। इस इम्तिहान में सफल होकर निकलने के लिए काफी कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। इस खास परीक्षा के दिवस पर हमारे रिपोर्टर मितेश परमार ने परीक्षार्थियों और यूपीएससी की परीक्षा सफल करके बैठे अफसर से जाना कि यूपीएससी का मतलब क्या है और ये परीक्षा इतनी कठिन क्यों है। आइए देखते हैं अहमदाबाद से ये खास रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च परीक्षा माने जाने वाली यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी परीक्षाएं चल रही है पूरे देश भर में। ये परीक्षाएं कितनी टफ होती है या फिर कितनी मुश्किल भरी होती है, या आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर साल तकरीबन 5 से 6 लाख लोग इसकी परीक्षा देते हैं और तकरीबन मुश्किल से 700 से 800 तक विद्यार्थी इसके इम्तिहान तक पहुंच पाते हैं। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो इस इम्तिहान को पास कर करके पहुँचे हैं और वो आज देश में कहीं ना कहीं अपने पद पे बैठे हुए हैं। ऐसे एक अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, 2015 की बैच के आईपीएस अधिकारी अचल त्यागी, जो कि अहमदाबाद के जोन 5 के अभी डीसीपी के पद पे तैनात है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सर पहले तो ये बताइए कि सर यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी का मतलब क्या है सर आपकी भाषा में? देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया संस्थान है, जिसे देश के भारत देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिक्रूटमेंट हैं उन्हें करने की सत्ता दी गई है। तो जितने भी हायर ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट है सरकार में और गवर्नमेंट के विभिन्न पदों पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वो यूपीएससी करती है। यूपीएससी के एग्ज़ाम में 22 से 23 सर्विसेज ऐसी हैं जो यूनियन पब्लिक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के द्वारा जिनकी नियुक्ति करती है। तो उसके अंदर आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विस, इंडियन अकाउंट सर्विस और रेलवेज़ की विभिन्न सर्विस, और इसके अलावा डैनिक्स और डैनिप्स की सर्विसेज का समावेश है। अच्छा सर, ये जो यूपीएससी परीक्षा लोग पास करना सर इतना महत्वपूर्ण समझते हैं, कई लोग को सर परेशानी होती है, 4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट में सर पास नहीं कर पाते सर, इसी सर क्या समस्या आती है? देखिए, समस्या सिर्फ एक ही है, किसी चीज़ का जो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम कितना कॉम्पिटिटिव है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कितने लोग एग्ज़ाम लिखते हैं और कितने फाइनली उसे क्वालिफाई करते हैं। तो यूपीएससी में भी जो रिक्रूटमेंट है वो सिर्फ एक सर्विसेज के लिए नहीं है, बल्कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम बहुत सारी सर्विसेज के लिए एक साथ रिक्रूट करता है लोगों को। इसलिए कई बार आपका एक लिमिटेड नंबर ही हर बार सीट्स आती हैं, तो आप एक ही बार में उसी समय एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे ये ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग डिपेंड करते हुए कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है किसी सब्जेक्ट में और उस साल कितनी वैकेंसीज थी, उस तरीके से फाइनली आदमी का सिलेक्शन हो पाता है और नहीं हो पाता है। और कई बार लोग जिनका सिलेक्शन होता भी है वो अपना रैंक इम्प्रूव करने के लिए, अपनी दूसरी सर्विस में जाने के लिए रिपीट एग्ज़ाम भी बहुत सारे लोग देते हैं। सर आपने जिस तरीके से मजिस्ट्रेट रहते हुए अपने एग्ज़ाम दिए, अपने इम्तिहान अपने पास भी किया, तो सर आपको लगा था कि बड़ा आसान है या काफ़ी टफ है? देखिए, मैं ऑलरेडी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट था दिल्ली में, और
ऑब्वियसली आप किसी भी अगर सर्विस में होंगे तो उस सर्विस की अपनी एक वर्क रिक्वायरमेंट होती है जो आपको एक लिमिटेड टाइम के साथ जो आपका टाइम बहुत लिमिट कर देगी, जो आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगा सकते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे लिए भी एक चैलेंज था और एक लिमिटेड नंबर की एक बहुत ही लिमिटेड छुट्टियां मुझे मिली थी जब मैं अपना मेंस एग्ज़ाम लिख रहा था। पर बाकी सारे समीकरण ठीक रहे और जो मेरी पहले की प्रिपरेशन थी और उसके अलावा जो लास्ट टाइम पे मैंने छुट्टियां लेके प्रिपरेशन की और उसके बाद मेरा इंटरव्यू भी अच्छा रहा और स्पेशली वो इस मुद्दे से रिलेटेड रहा कि मैं ऑलरेडी जुडिशियल सर्विसेज में था और वो सारे समीकरण इस तरीके के रहे कि फाइनली एक अच्छे स्कोर के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ। तो सर अभी भी कुछ ऐसे मैंने उम्मीदवार देखे जहाँ पे अभी परीक्षा केंद्र बने हुए हैं, अभी मैं कुछ अभी उम्मीदवार से मिला तो कुछ 5 टर्म से दे रहे, कोई 6 टर्म से दे रहे, तो सर अभी तक पास नहीं हो पा रहे। तो फिर भी कुछ लोग अभी ऐसा नहीं मानते कि नहीं हम अभी हिम्मत नहीं हारे, हम तो अभी और देंगे। लेकिन सर जो लोग निराश होकर के बैठ जाते हैं, सर उनको आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक चीज़, जितने भी लोग यूपीएससी लिख रहे हैं उन सबको एक ब्रदरली एडवाइस मैं सबको देना चाहूँगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। आपको एक अच्छी जगह, एक अच्छी पोजीशन और एक अच्छी वर्क करने की, काम करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। पर कोई भी ये ना समझे दैट दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यूपीएससी एग्ज़ाम की और सिविल सर्विस एग्ज़ाम की पर्टिकुलरली अपनी एक चैलेंज है और अपनी एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी है। आपका सिलेक्शन, कोई आपको गारंटी नहीं कर सकता आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोग बहुत समय ट्राई करते हैं, इसीलिए यूपीएससी जितने भी लोग देते हैं उनको एक हमेशा एडवाइस दी भी जाती है कि आपका प्लान भी हमेशा रेडी होना चाहिए। आप अगर सिविल सर्विस क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप उसके अलावा और क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, वो ऑप्शन आप हमेशा अपना तैयार रखिए। बहुत सारे लोगों को बहुत हताशा और निराशा इसलिए रही है क्योंकि उनके पास कोई प्लान बी नहीं था और जिस तरीके का एग्ज़ाम है और जितनी लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स हैं और जितने लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा तबका होगा जो एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं भी करेगा। तो उन सारी चीज़ों को टेक केयर करने के लिए और अपनी लाइफ में आपको निराशा ना हो और आप दूसरी जगह एक्सेल करें, इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपना एक प्लान भी रखें। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा। बहुत सारे लोग जो यूपीएससी के लिए एस्पायर कर रहे थे और फाइनली किसी भी कारण से वो यूपीएससी क्वालिफाई, सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसके बाद भी अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो लॉ की फील्ड हो, कुछ हमारे जाने वाले फ्रेंड्स हैं जो लॉयर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो दूसरी जगह काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने बिजनेस सेटअप किए हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड फॉर देमसेल्व्स। तो वो सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। पर जब आप ये एग्ज़ाम लिखें तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और हिम्मत के साथ इस एग्ज़ाम को दीजिए। बट इफ़ फॉर सम रीज़न इट डज़ नॉट वर्क आउट, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। देश में सबसे सर्वोच्च परीक्षा अगर मानी जाती है तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पूरे देश में एक साथ ली जाती है, जिसकी तैयारी के लिए छात्र पूरी रात पूरे दिन सालों से मेहनत करते हैं, तब जाके उनका सिलेक्शन होता है और तब जाके वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी बन पाते हैं। अभी भी नए साल में कोरोना संक्रमण के बीच कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए यूपीएससी की एग्ज़ाम चल रही है। अभी इस वक्त हम खड़े हैं अहमदाबाद के सबसे पुराने और मशहूर कॉलेज गुजरात कॉलेज में है। यहाँ पे यूपीएससी की एग्ज़ाम चल रही है और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एक छात्र मौजूद है। आपका नाम बताइए। केतन वाघेला। अच्छा केतन भाई, यूपीएससी का आप ये कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो और आपकी ये परीक्षा कौन सी है? ये मेरी 5वीं परीक्षा है और मैंने 5 बार प्रीलिम पास कर 5 मेंस दी है। ये मेरी 5वीं मेंस है। ये कितना कठिन है यूपीएससी की तैयारी करना, एग्ज़ाम देना, फिर बार बार फेल हो जाके फिर बाद में वापस से परीक्षा देना, कितना कठिन होता है? ये जो यूपीएससी है बहुत ही डायनेमिक है, वास्ट सिलेबस है ओशियन की तरह। आज भी 5 साल के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि सिलेबस कंप्लीट किया है। रात दिन बहुत मेहनत करने के बाद भी लक के ऊपर भी बहुत निर्भर रहना पड़ता है। अब पूरे दिन में इस तैयारी के लिए कितना समय दे पाते हैं? 6 to 8 आवर, क्योंकि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ तो पहले जॉब के पहले 14 आवर्स हो जाते थे, लेकिन अभी 6 to 8 आवर्स होते हैं। अभी आप कौन सी जॉब करते हैं? अभी मैं मामलतदार हूँ। मामलतदार कहाँ पे? अभी मैं द्वारका में मामलतदार हूँ। आप देख सकते हो कि ये द्वारका में मामलतदार है
पहले से ही सरकारी पद पे तैनात है, लेकिन फिर भी कुछ आगे बढ़ने की, कुछ आगे करने की एक इनके मन में आशा है, किरण है। तो 5 बार ये प्रीलिम्स दे चुके हैं और ये 6ठी बार तकरीबन मेंस दे रहे हैं, फिर भी ये हारे नहीं है और लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब मामलतदार होके भी अब नौकरी पे समय दे पाना, घर पे समय दे पाना और इसके लिए तैयारी के लिए समय जुटा पाना, ये कैसे संभव हो पाता है? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है मैनेज करना जॉब पे, सोशल लाइफ में, एग्ज़ाम में। लेकिन एक अंदर से जो तमन्ना जागती है वो कुछ भी फिर करने के लिए हमें मजबूर करती है, जो आईएएस बनना है। तो किसी भी हाल में दूसरी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस कर लेते हैं और इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है, इस बार आप पास हो जाओगे? हाँ, इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार मेरी ये एग्ज़ाम निकल जाएगी। हम भी आशा करते हैं कि आप ज़रूर इसमें पास हो जाए, आप आगे बढ़े। लेकिन अगर जब आप मान लीजिए 5वीं बार एग्ज़ाम दे रहे, तो आप जब फेल होते हर साल बार बार, तो आपको कभी निराशा लगती है कि नहीं बहुत हो गया, अभी नहीं देना है? नहीं, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। मैं बस यही मानता हूँ कि बस मुझे मेरा कर्म करना है, जो भी रिजल्ट आए, लेकिन हार नहीं माननी है, कुछ भी हो जाए। मैंने कभी दूसरों की तरह ऐसे निराशा प्रकट नहीं की है, बस अंदर से ऐसा है कि नेक्स्ट टाइम करेंगे।